मुझे मेरे हर बच्चे के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो इस बार का एग्जाम फोड़ के आएगा, तो आपको भी कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द अल्फा बैंक चैनल में और मेरा नाम है चिराग चोपड़ा। सो गाइस, फाइनली एसबीआई पीओ का एडमिट कार्ड आ गया है और मोटा मोटा 10-12 दिन हमारे पास बचे हैं। मतलब ये 10-12 दिन अब डिसाइड करेंगे कि हमारा सिलेक्शन होगा इस एग्जामिनेशन में या नहीं होगा। मतलब हम प्रीलिम्स पार करके मेंस की सीट में बैठने वाले हैं या इस बार हम प्रीलिम्स में ही बाहर होने वाले हैं। ये सब चीजें आखिरी के आपके 10 से 12 दिन डिसाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि जो जो चीजें मैं आज आपको बोलने वाला हूं, अपनी आंखें, अपने कान और अपना दिमाग खोल के आपको सुनना है। बिकॉज ये चीजें वो हैं जो आज से लेके एग्जाम होने तक के सेकंड तक आपको ये हर चीज फॉलो करनी है, आंखें बंद करके, अगर इस बार अपने सिलेक्शन को पक्का करना है तो। गाइज, मैं अभी बैठा था, मैंने सोचा था कि एक नोट्स बना के, मैंने ऐसे नोट्स बनाए थे अभी, कि नोट्स बना के डायरेक्टली आपके टेलीग्राम चैनल पे आपसे डिस्कस करूंगा, जिससे वहां पे आपके क्वेश्चन जो भी होंगे उनका आंसर मैं लगातार करता रहूंगा। बट इवेंचुअली फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वहां पे उतने ऑडियंस तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए अब मैं आपके साथ ये सेशन कर रहा हूं। गाइस देखो, टोटल मैंने 4 से 5 पॉइंट्स लिखे हैं। ये पांचों पॉइंट्स आपको आंख बंद करके फॉलो करने हैं अगर इस बार आपको अपना सिलेक्शन पक्का करना है तो। बिकॉज ये वो पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने बहुत लंबे एक्सपीरियंस में गेन करे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जो गलतियां मैंने अपने टाइम पे करी थी, आप वो एटलीस्ट वो गलतियां तो कभी इस बार रिपीट ना करें। फाइन भाई, टोटल सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये कि अब आपको करना है मैक्सिमम रिवीजन। इसका मतलब क्या है, जो मैं आपको इतने दिनों से लगातार बोलता जा रहा हूं कि आप अपने नोट्स बनाओ या स्क्रीनशॉट लेके फोल्डर में डालते रहो, अब आपको उन चीजों की इंपॉर्टेंस समझ आएगी। बिकॉज आखिरी के ये जो 10 या 12 दिन बचे हैं, इन हर दिन में हमें वो रिवाइज करनी है चीजें जो हमने नोट्स बनाए हैं, जिन भी चीजों का हमने अभी तक स्क्रीनशॉट लेके रखा है। गाइज, अब आप मोटा मोटा ही मान लो कि आपकी हर चीज, अब आपका सिलेक्शन होना या ना होना आपके रिवीजन की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर आप रिवीजन दिल से करोगे और ये सोच के करोगे कि आपको जो आज आपने गलती करी है, भाई देखो, मोटा मोटा आपने रिवीजन के लिए नोट्स में क्या रखा होगा, आपने मोटी मोटी वो चीजें रखी होंगी जो या तो आपसे प्रैक्टिस के टाइम पे गलत हो रहे होंगे, या मॉक्स के टाइम में आपसे कुछ गलतियां हुई होंगी, या कुछ सिली मिस्टेक्स जो आप बार बार रिपीट कर रहे होंगे। तो अगर आज उन चीजों को रिवाइज नहीं करोगे ना, तो एग्जाम में उनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो जो मैं आपको हर बार बोलता हूं वो आज फिर से आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं। गाइस, कोशिश यही करना एग्जामिनेशन से पहले कि चाहे एग्जाम में 10 नई गलतियां हो जाएं, बट एक भी पुरानी गलती ना होने पाए। एक पुरानी गलती 10 नई गलतियों से ज्यादा भारी पड़ेगी आपको अगर इस एग्जामिनेशन में कुछ भी ऐसा रिपीट करा तो। फाइन, तो सबसे पहला पॉइंट है मेरा मैक्सिमम रिवीजन। सबसे ज्यादा करना है, सारे घोड़े खोल देना इस बार रिवीजन के लिए। फाइन भाई, दूसरा पॉइंट है मेरा प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। गाइस, आखिरी 10 दिन बचे हैं, ना दिन देखो ना रात देखो, ना ये देखो क्या टाइम हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये तो बिल्कुल मत देखना कि कितनी देर हो गई पढ़ते हुए। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि प्रैक्टिस करते हो या पढ़ाई करते हो तो बीच में रिसेस भी लेते रहो या रिफ्रेशमेंट्स भी लेते रहो, बट आखिरी के 10 दिन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ना कोई रिसेस होगी, ना कोई रिफ्रेशमेंट होगा, ना कोई दोस्त होंगे, ना कोई फैमिली होगी। 10 दिन में यहां होगा बस आप, आपके नोट्स, आपके मॉक्स और आपकी पढ़ाई और आपकी प्रैक्टिस। दैट्स इट। इसके अलावा एक भी चीज नहीं होनी चाहिए। और ये मैं आप लोगों को स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, एक बड़ा भाई होने के नाते या एक टीचर होने के नाते, एक मेंटोर होने के नाते स्ट्रिक्टली आपको एडवाइस कर रहा हूं कि इन चीजों के अलावा एक भी चीज आखिरी के 10-15 दिन में आपके रूटीन में नहीं आनी चाहिए। फाइन, सेकंड चीज हो गई। थर्ड चीज की तरफ चलते हैं, वो ये, डोंट स्टार्ट एनीथिंग न्यू नाउ। भाई आखिरी के 10 दिन बचे हैं, कुछ भी नया चालू मत करना। भाई कई बार हमें ऐसा लगता है, मुझे भी पता है, मुझे भी ऐसा लगता था कि भाई आखिरी के 10 दिन बचे हैं, मेरा तो अरिथमेटिक का ये वाला टॉपिक रह गया, या भाई मेरा तो रीजनिंग में ये वाला टॉपिक उतना पक्का नहीं है, या इंग्लिश में ये वाला मेरा टॉपिक अभी तक रह गया है। जो रह गया है उसको छोड़ दो, जो बचा है उसको अच्छा करो। नई गलतियां चाहे हो जाएं, पर पुरानी एक भी गलती उस दिन रिपीट नहीं होनी चाहिए। जो चीज छूट चुकी है उसको भूल जाओ। जो चीज कर रहे हो, इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो, जो चीज रिवीजन कर रहे हो, वो ऐसे करो कि इस बार ये होगा आखिरी बार और इस बार होगा एसबीआई पीओ पार। ये अपना स्लोगन बना लो, इस बार होगा आखिरी बार, बिकॉज इस बार होगा एसबीआई पीओ पार। ये हमारा स्लोगन होना चाहिए। और गाइज, एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, 10 दिन बचे हैं, मुझे पता है कि आप लोगों को ज्यादा एडवाइस की जरूरत नहीं होगी, आप लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बट ये मैं चीजें आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि आखिरी के 10 दिन लगते हैं, 10 दिन बचते हैं, और ये 10 दिन ही लगते हैं अपनी सिलेक्शन कराने में या अपना फेलियर लेने में। और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि आखिरी के 10 दिन बचे हैं, बस और बस प्रीलिम्स के रिगार्डिंग ही प्रिपरेशन करो। अभी 10 दिन के लिए मेंस की प्रिपरेशन को थोड़ा साइड कर दो, भाई प्रीलिम सेंट्रिक प्रिपरेशन करेंगे। तो अगर उस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो या उस टॉपिक की प्रिपरेशन कर रहे हो जो स्पेसिफिकली मेंस में आता है, तो अभी नहीं करना है, अभी स्ट्रिक्टली प्रीलिम्स रिगार्डिंग प्रिपरेशन करनी है। फाइन, फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। भाई मेरा फोर्थ पॉइंट है मॉक टेस्ट।
भाई सारे घोड़े खोल देंगे इस बार, इतने मॉक टेस्ट दो। आखिरी के 10 दिन बचे हैं, हर दिन कोशिश करो एक मॉक टेस्ट देने की। एक मॉक टेस्ट में 1 घंटा लगेगा, एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट देना है। भाई मैं अपने टाइम में क्या करता था, भाई मैं एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट देता था, एक सुबह एक शाम को। एक सुबह मॉक टेस्ट देता था 1 घंटे का, उसके बाद 2 घंटे देता था उसके एनालिसिस में। उसके बाद शाम को एक मॉक टेस्ट देता था, फिर उसके 2 घंटे लगते थे एनालिसिस में। मतलब 6 घंटे दिन के मैं देता था मॉक टेस्ट में। अगर 6 घंटे नहीं दे रहे हो तो एटलीस्ट 3 घंटे तो दोगे ही दोगे। और ये मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं अगेन कि मॉक टेस्ट एक देना है और उसको इतने अच्छे से एनालाइज करना है कि उसकी एक भी गलती रिपीट ना होने पाए। अगर मॉक टेस्ट का एनालिसिस या मॉक टेस्ट के अटेम्प्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने लास्ट ही सेशन करा है, उसमें मैंने एग्जैक्टली आपको बताया खुद मॉक टेस्ट देके कि भाई आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है और अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कैसे करना है। उस सेशन को जरूर देख लेना। बट स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं कोई गलती नहीं होनी चाहिए इस बार। फाइन। एक और चीज जो मॉक टेस्ट को लेके होती है कि आखिरी आखिरी में मुझे पता है क्या लगने लग जाता है कि भाई मॉक टेस्ट है, जल्दी करो जल्दी करो। तो आखिरी के हम गलती क्या करते हैं मॉक टेस्ट को लेके या फाइनल एग्जामिनेशन को लेके, कि आखिरी का जो एग्जामिनेशन का या सेक्शन का जो आखिरी के 5 मिनट या 10 मिनट होते हैं ना, हम उनको खराब कर लेते हैं। और वो खराब होते हैं हमारी जल्दबाजी के चक्कर में या हमारे नर्वस होने के चक्कर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे आपको बोलना चाहता हूं कि भाई नर्वस नहीं होना है। भाई मुझे मेरे हर बच्चे के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो इस बार का एग्जाम फोड़ के आएगा, तो आपको भी कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर। मुझे आप सबके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है। अब बस आपका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपकी प्रिपरेशन के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इस बार नर्वस नहीं होंगे भाई, इस बार तो फोड़ के आना है तो फोड़ के आना है, दैट्स इट। तो जब भी मॉक टेस्ट देने बैठो या फाइनल एग्जामिनेशन में बैठो और आखिरी के 10 मिनट अगर हाथ पैर कांपने लगे या हाथ पैर फूलने लगे या पसीना आने लगे, तो याद रखना कि सर ने बोला था कि सर को हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस है। तो हमें भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और मुझे मेरी प्रिपरेशन के ऊपर भी कॉन्फिडेंस रखना है। मुझे मेरे हर बच्चे के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो इस बार का एग्जाम फोड़ के आएगा, तो आपको भी कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर। फाइन। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, आखिरी आज का पॉइंट है सेक्शनल टेस्ट या सेक्शनल मॉक्स। गाइस आखिरी टाइम है तो कोशिश ये करो आपकी स्पीड मैक्सिमम होनी चाहिए एग्जामिनेशन में, और ये आपकी मैक्सिमम हो पाएगी जब आप सेक्शनल मॉक्स को प्रॉपर्ली करोगे। तो आखिरी का टाइम बचा है, जब 1 या 2 फुल मॉक्स दोगे दिन में तो कोशिश करो एटलीस्ट 1 या 2 सेक्शन के सेक्शनल मॉक्स भी दे सको। बिकॉज सेक्शनल मॉक्स देने के बाद आपकी पर्सनल स्पीड बढ़ने लगेगी उन टॉपिक्स में, आपके हो सकता है नर्वसनेस थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो सेक्शनल टेस्ट या सेक्शनल मॉक्स भी इंक्लूड करना और कोशिश करना आखिरी के टाइम में इनको भी अपने रूटीन में डाल सको। ठीक है। तो गाइज ये मैंने पूरे नोट्स बनाए हैं, इसका फोटो लेके मैं टेलीग्राम पे डालने वाला हूं, इसके साथ यूट्यूब पे भी डालने वाला हूं। मुझे आप लोगों के रिस्पॉन्स से ज्यादा जरूरी है आप लोगों का इस बार का सिलेक्शन। तो कोशिश ये करना इस बार बहुत अच्छे से करके आओ। और फिर ये बोल रहा हूं, चाहे 10 नई गलतियां हो जाएं पर एक पुरानी गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। और ये मैं एज अ मेंटोर एज अ टीचर स्ट्रिक्टली आप लोगों से बोल रहा हूं। सो गाइस ठीक है, ये थे मेरी तरफ से पूरी एडवाइस जो भी मैं आपको एसबीआई पीओ के आखिरी के 10 दिन में दे सकता था। भाई कैसे होगा इस बार एसबीआई पीओ पार, अपनी तरफ से पूरा गणित आपको देने की कोशिश करी है। अब मैं एक और चीज सोच रहा हूं, अब मैं ये सोच रहा हूं कि आपको डेली कोशिश करूं कि एक क्लास तो कर पाऊं। तो अब आपको ये करना है, मैंने कभी पोल डाला है यूट्यूब पे, उस पोल में पार्टिसिपेट करो और मुझे बताओ कि आपको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किस सेक्शन की क्लासेस की है। बिकॉज गाइज अब टाइम बहुत कम बचा है, तो सारे सेक्शंस तो मैं इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा अपनी प्रिपरेशन में। उसके लिए टारगेट एसबीआई पीओ बैच में ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसका प्लेलिस्ट अपने चैनल पर अपलोडेड है। तो अगर अभी तक टारगेट एसबीआई पीओ बैच का प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले वो प्लेलिस्ट देख लेना। और अगर वो प्लेलिस्ट देख चुके हो और उसके बाद भी किसी पर्टिकुलर सेक्शन में या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है तो मुझे उस पोल में या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाला हूं कि आप लोगों को एटलीस्ट एक क्लास तो डेली बेसिस पे दे ही सकूं। फाइन गाइस, चलो कोशिश करते हैं, थोड़ी कोशिश आप करो, थोड़ी कोशिश मैं करता हूं, और कोशिश थोड़ी थोड़ी रहेगी तो हो सकता है इस बार का हमारा एग्जाम पक्का पार हो जाए। So guys, see you in the next session. Signing off. Take care. Keep preparing and keep practicing. और सबसे important, keep revising. Take care.